बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब को सानिया साहिवाल पर जीआईटी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में खलील और उसका खानदान बेकसूर करार दिया गया है। जराये के मुताबिक ये बताया गया है, वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है जिसमें खलील और उसका खानदान बेकसूर करार दिया गया है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। ज़िशान के भाई ने घर में मशकूक अफराद के आने जाने का भी एतराफ़ कर लिया और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकारों ने गलत बयानी से काम लिया है। गाड़ी से गोलियां नहीं चलाई गई। खलील के खानदान को बचाया जा सकता था। सानिया के बाद शवाहिद में रद्दो बदल की भी कोशिश की गई है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब को सानिया साहिवाल पर जीआईटी रिपोर्ट पेश कर दी गई। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली अकबर, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जीआईटी की जानिब से जो अब तक की उनकी जो रिपोर्ट थी वो पेश कर दी गई है, जिसमें उन्होंने फाइंडिंग्स ये दी हैं। ज़राए के मुताबिक के जीआईटी का ये कहना है कि खलील और उसका जो ख़ानदान है वो हर तरह से जो है वो बेकसूर है और उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकार थे वो खलील और उसकी फैमिली को बचा सकते थे, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो मुसलसल गलत बयानी से काम लिया गया है। जबकि ज़िशान के बारे में जीआईटी की ज़राए के मुताबिक फाइंडिंग ये है कि ज़िशान जो है वो कसूरवार है और उसके घर में जो है वो मशकूक अफराद का आना जाना है। जबकि उसके साथ साथ जीआईटी की जानिब से रिकमेंडेशन भी पेश की गई है कि वो जो हिस्सा लेने वाले एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे वजीर आला पंजाब को सानिया साहिवाल पर जीआईटी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में खलील और उसके खानदान को बेकसूर करार दिया गया है। एलडीए और एंटी करप्शन के दरमियान रिकवरी के मामले पर तनाज़े। गैर कानूनी मार्कीज का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एलडीए को आगाह कर दिया गया है। आपको बताएं, टाउन अफसरान मार्की को दायराकार में मानने से इनकारी थे। एंटी करप्शन की जानिब से बताया गया। एंटी करप्शन की जानिब से यह भी बताया गया कि रिकवरी के लिए एलडीए अफसरान से मुआवनत तलब की थी। एलडीए मेट्रोपॉलिटन ने अपनी जिम्मेदारी अदा ही नहीं की। महकमा एंटी करप्शन का अलग से अकाउंट महकमा खजाना ने कायम किया। होटल मालिकान ने गैर कानूनी तामीरात का जुर्माना खुद जमा भी कराया। एलडीए गैर कानूनी तामीरात पर जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। एंटी करप्शन की जानिब से ये मौकिफ सामने आया है। डायरेक्टर मोहम्मद असगर का कहना था कि कार्रवाई मेट्रोपॉलिटन और एलडीए की जिम्मेदारी है। अब आपको बताएंगे, पंजाब में साबिक दौरे हुकूमत के 15 अरब रुपए मालियत के तवानाई मंसूबों पर फंड्स रोक दिए गए हैं। आपको बताते चले 3 माह गुजर गए हैं। पंजाब में हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी नहीं दी जा सकी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, दौरे हुकूमत के प्रोग्राम थे जिसमें हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के तहत ये तवानाई के मंसूबे लगाए जाने थे और इस पर 15 अरब रुपए मालियत का तखमीना लगाया गया था, जिसके लिए साबिक दौरे हुकूमत में मंजूरी भी दी गई और इसके लिए कुछ फंड जारी किए गए। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की तरफ से जो महकमा तवानाई पंजाब है उनकी तरफ से दोबारा फंड्स के हसूल के लिए वफाक से रुजू किया गया कि वफाक जो है वो इसकी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में मंजूरी देने के बाद उनके फंड्स के इजरा की मंजूरी देगा। लेकिन अभी तक 3 माह गुजरने के बावजूद तवानाई के अहम प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उन पर फंडिंग जो है वो अभी तक नहीं उसके इजरा की मंजूरी दी गई, जिस पर ये मामला जो है वो इल्तवा का शिकार होता जा रहा है। और इसके लिए क्योंकि मराला को चुना गया, पाकपतन को चुना गया, उकाड़ा और चियांवाली को चुना गया कि वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जाएंगे ताकि पूरे पंजाब में तवानाई का बहरान जो है उसको दूर किया जा सके। तो इसी पर महकमा तवानाई पंजाब ने बारहा वफाक को रिक्वेस्ट भी की कि फौरी तौर पर ये मनसूबा जात जो है इनके लिए फंड्स अप्रूव किए जाएँ ताकि ये जो मज़कूरा मनसूबे हैं इनको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। तो इस पर ज़राए ने यह बताया है कि ये साबिक दौरे हुकूमत के मनसूबा जात है, तो इस पर वफाक ने महकमा तवानाई पंजाब को कहा है कि इस पर वो एक एवेल्यूएशन करेंगे और एवेल्यूएशन के बाद क्योंकि पंजाब में माली बहरान है और इसी वजह से फ़ंड्स का इजरा अभी मुमकिन नहीं, तो अभी तक ये फ़ंड्स का इजरा जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एवेल्यूएशन के बाद ये साबित होगा कि ये प्रोजेक्ट्स कारआमद हैं तो इसके बाद इनकी मंजूरी और इनको फंड्स का इजरा जो है वो कर दिया जाएगा। और ये 15 अरब मालियत का प्रोग्राम था जिसमें ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स की तमीर थी बल्कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों की करवाई जानी थी और जो महकमा तवानाई में PMU है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भी। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया।
और अभी कुछ बात मौसम की, कहीं बारिश तो कहीं तेज धूप। शहर ने मौसम के नए रंग देखे हैं। गुज़श्ता रोज भी शहर में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब्रे करम बरसने से मौसम सुहाना हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहर में कभी रिमझिम तो कभी ठंडी हवा मौसम को मजीद दिलकश बनाती रही। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल भी जारी। बारिश अभी खत्म नहीं हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अब्रे करम मजीद बरसेगा। गुज़श्ता रोज से जारी बारिश ने हर चीज जलथल कर दी, मगर मौसम खुशगवार और हसीन हो गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 94% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में बारिश कहीं रहमत बनी तो कहीं जहमत। बारिश के बाइस वजीर आला ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी। तूबा शेख, लाहौर। कुछ बात कर लेते हैं बारिश के बाद के असरात की। तो शहर में होने वाली बारिश के बाद कज़ाफी स्टेडियम के गिरदोनवाह पानी जमा है। वासा का अमला नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पानी निकालने में मसरूफ है। वासा का अमला हैवी वाटर पंप के जरिए पानी निकालने में मसरूफ है। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जिस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और यहाँ पर रात भर जो बारिश जारी रही, सुबह के वक्त तक बारिश जारी रही, तो उस बारिश के बाद यहाँ पानी भर गया था। तमाम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की लाहौर में होने वाले के पेश नज़र आज वासा का जो अमला है वो बहुत जल्द मुतहरक हुआ है और इस वक्त भी वासा का अमला जो है यहाँ से पानी निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हैवी पंप लगाया गया है जिससे ये पानी जो है जो यहाँ जमा हुआ था इसको यहाँ से निकाला जा रहा है। पानी सारे का सारा इस तरह जो साइकिलिंग वेलोड्रोम है उसमें इस पावर मशीन की भेजा जा रहा है। अगर पूरी आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो कद्दाफी स्टेडियम के जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर खासा पानी जो है जमा हो गया है। इसी तरह नेशनल हॉकी स्टेडियम के इर्द गिर्द भी पानी जमा है। इसके साथ साथ LCCA और जो है ये स्विमिंग कॉम्प्लेक्स इसके सामने तो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो इस वक्त पानी से भरा हुआ था। ताहम पिछले तकरीबन आधे घंटे से वासा का जो अमला है ये पानी यहाँ से निकालने में मसरूफ़ है और कहा यह जा रहा है वासा हुकाम की जानिब से कि अगले 2 से 1.5 घंटे में इस पूरे एरिना को जो है पानी से खाली कर दिया जाएगा और ये जब तक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नहीं हो जाते उस वक्त तक जो वासा का अमला है वो यहाँ मौजूद रहेगा और ये पंप है वो यहाँ लगा रहेगा। जैसे भी अगर बारिश होती है मजीद बारिश शहबाज आपका बहुत शुक्रिया। वक्फा से होने वाली बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। वाल्टन रोड समेत मुख्तलिफ शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। निकासियाब के इंतजाम नहीं किए गए, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फ़खर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, वाल्टन रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और आज और गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश की वजह से जो वाल्टन रोड है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि किस कदर इस वाल्टन रोड पर पानी जमा है, जिसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर हैं, यहाँ इस सड़क को क्रॉस करने वाले राहगीर हैं, यहाँ ट्रैफिक है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं और जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करने पर मजबूर है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे हमारी बात हुई और उन शहरियों का ये कहना है कि जब भी बारिश होती है, चाहे बहुत कम भी बारिश हो, तो यहाँ पर जो पानी है वो जमा हो जाता है और कई दिन तक इसी तरह पानी जमा रहता है। ना ही इंतज़ामिया यहाँ पर पानी की निकासी के लिए कोई इंतज़ामात करती हैं और ना ही जो है कोई और अदारा जो है यहाँ पर कोई ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार है। अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि ट्रैफिक भी इस भारी पानी में से गुजरने के लिए मजबूर है। इसके अलावा जो शहरी हैं वो भी इस पानी में से जो है गुजर कर ही सड़क को क्रॉस कर रहे हैं और ये जो मसला है ये कई सालों से ऐसे है, लेकिन आज तक इंतज़ामिया के कान पर जू नहीं रेंगी और गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और आज जो बारिश हुई है वो बहुत अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, मूसलाधार बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पहले तो इतना पानी जमा हुआ और उसके बाद अभी तक जो है पानी की निकासी के लिए कोई खातिर इंतजाम नहीं किए गए, इंतजाम नजर नहीं आ रहे। आपका शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में स्वाइन फ्लू के खतरे की घंटी बज गई है। स्वाइन फ्लू क्या है, इसकी अलामात किस तरह से वाज़ेह होती हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वाइन फ्लू की अलामत। मैक्सिको से शुरू होने वाली ये जानलेवा बीमारी 2009 में पाकिस्तान आई और अब तक सैकड़ों अफराद की जान ले चुकी है। स्वाइन फ्लू सांस की नाली में खराबी की बीमारी है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होकर इसके दिफाई निजाम को कमजोर कर देता है। स्वाइन फ्लू हामिला औरत, कम उम्र बच्चों, मोटे अफराद और सांस या दिल की बीमारी में मुब्तला मरीजों में फैलने का इम्कान ज्यादा होता है। इस जानलेवा बीमारी में मुब्तला फर्द के छींकने
और खांसने से किसी दूसरे इंसान को भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। स्वाइन फ्लू में मुब्तला फर्द को बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहने के अलावा जिस्म में दर्द, थकावट, सर्दी लगने, क़ह और छींकने की शिकायत होती है। इब्तदाई अलामात आम फ्लू और बुखार जैसी होती हैं, जबकि स्वाइन फ्लू के शदीद होने पर जिल्द का रंग नीला या सुरमई हो सकता है, जो आखिरकार जान का खतरा साबित होती है। स्वाइन फ्लू की एहतियाती तदाबीर। स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है। स्वाइन फ्लू का शिकार मरीज जिनमें मर्ज की इब्तदाई अलामात जाहिर हो रही हों, उन्हें वर्जिश करना चाहिए और गहरे सांस लेना चाहिए। जहनी परेशानी और तनाव से खुद को दूर रखना चाहिए और मरीज को चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में मीठे का इस्तेमाल तर्क कर दे। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट में टैक्स वकील की अदालत के फाजिल जज से बदतमीजी। जस्टिस शाहिद जमील ने नईम शाह के केस अपनी अदालत में लगाने पर पाबंदी लगा दी। सीनियर वकला की टैक्स के वकील के रवैये की मजम्मत। बार के साबिक सदूर वकला ज़िया हैदर, नवीद और दीगर का रवैया भी काबिल मजम्मत है, ऐसा कहा गया। आपको बताते चले कि लाहौर हाई कोर्ट में टैक्स वकील की अदालत के फाजिल जज से बदतमीजी का वाकया। जस्टिस शाहिद जमील ने नईम शाह के केसेस अपनी अदालत में लगाने पर पाबंदी लगा दी। सीनियर वकला की टैक्स के वकील के रवैये की मजम्मत। जबकि आपको बताते चलें कि बार के साबिक सदूर और वकला ज़िया हैदर, नवीद इंदराबी की वकील के रवैये की मजम्मत सामने आई है। और अभी आपको बताएंगे, जुडिशल मजिस्ट्रेट से बदतमीजी करने वाले वकील मियां ज़ीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मियां ज़ीशान एडवोकेट के खिलाफ थाना शुमाली छावनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़ीशान एडवोकेट ने अपनी मर्जी का ऑर्डर न करने पर हामिदुर रहमान से बदतमीजी किया। मियां ज़ीशान एडवोकेट ने अदालती अमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट से बदतमीजी करने वाले वकील मियां ज़ीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मियां ज़ीशान एडवोकेट के खिलाफ थाना शुमाली छावनी में मुकदमा दर्ज किया गया। ज़ीशान एडवोकेट ने अपनी मर्जी का ऑर्डर न करने पर हामिदुर रहमान से बदतमीजी की। और अभी आपको बताएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डालने की कोशिश है। हम तो किसी शख्सियत के बारे में बात नहीं कर रहे, हम गुजारिश कर रहे हैं इस चेयर के तकद्दुस की, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की और चादर चार दीवारी का जिस तरह कल तकद्दुस पामाल किया गया। रात के वक्त जब आगा सिराज दुरानी साहब के घर में कोई मेल मेंबर भी मौजूद नहीं था, खुद वो नैब की कस्टडी में थे, तो इस तरह नैब का उनके घर में दाखिल होकर चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस्लामाबाद के अंदर आगा सिराज दुरानी की जो गिरफ्तारी है, वो क्या मैसेज है? आगा साहब अपने एक ज़ाती टूर पर इस्लामाबाद में थे, उन्होंने वापस चले जाना था, वहाँ पर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता, उनको नोटिस किया जाता, वो नैब के सामने पेश होते, अपना मौक़िफ़ बयान करते। इंक्वायरी की स्टेज पर आगा सिराज दुरानी को गिरफ़्तार करना पार्लियामेंट पे हमला है। कस्टोडियन ऑफ द हाउस का जो एक एहतराम है, उसको पाँव तले रौंदा गया है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामानी पार्टी पंजाब आज हाउस के अंदर करारदाद लेके आई थी और हमें बड़ा ही अफसोस हुआ, हमें इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ खुशनुदिए न्याजी के लिए, अलीम खान का भी हमने लिखा था कि अलीम खान साहब के साथ भी ज़्यादती हुई है, और जितने भी मेंबरान असम्बली हैं उनको उनके खिलाफ रेफरेंस होता, उन्हें ज़रूर गिरफ़्तार करते। किसी को भी इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ़्तार करना ये ज़्यादती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने आज अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी तादाद चूँकि कम थी, हमें बिल्डोज़ किया गया, जमहूरी रिवायात के तकद्दुस को पामाल किया गया। उस पर हम मज़म्मत करते हैं और एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे। पंजाब असेंबली इजलास वही पुरानी। पंजाब असेंबली इजलास के दूसरे रोज भी कोरम की निशानदही। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कोरम पूरा नहीं हो सका। पंजाब असेंबली की कहानी वही पुरानी। पंजाब असेंबली इजलास के दूसरे रोज भी कोरम की निशानदही और पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार, सारिफीन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 4 माह में सारिफीन से 24 अरब इजाफी वसूल कर लिए। आपको बताते चलें, सारिफीन की जेबों पर अरबों रुपए का बोझ डाला जा रहा है। शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 4 माह के दौरान बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से बिजली के जो सार्फिन हैं उन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो डाला गया। और ये इजाफी बोझ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सार्फिन पर डाला गया है, इसको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कहा जा रहा है कि फर्नेस ऑयल से जो बिजली की पैदावार की गई तो उसकी बुनियाद पर ये 24 अरब रुपए जो है वो सार्फिन को इजाफी अदा करने होंगे। अगर वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो माह सितंबर में जो मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियाँ थीं जिसमें लेस्को भी शामिल हैं, तो उनकी जो कंजम्पशन थी एक माह की सितंबर की वो 12 अरब यूनिट थी, जबकि उसकी बिलिंग करने के बाद जब सूरत हाल सामने आए तो उसमें डिफरेंस जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट उसकी मद में सामने आया तो 0.9% जो है वो फीस यूनिट के हिसाब से उसकी कीमत में इजाफा किया गया और मजमूई तौर पर 2 अरब 41 करोड़ रुपए जो है वो सार्फिन से इजाफी वसूल किए गए। इसी तरह अगर माह अक्टूबर की बात की जाए तो माह अक्टूबर में जो लेस्को में दिगर तकसीम कार कंपनियों ने नेशनल ग्रिड स्टेशन से बिजली हासिल की कि वो 9 अरब यूनिट्स बिजली हासिल की, लेकिन जब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया फी यूनिट के हिसाब से वो 0.47% इजाफा किया गया और इस इजाफे की वजह से बिजली के सार्फिन से एक माह के दौरान 4 अरब 41 करोड़ रुपए जो है वो इजाफी वसूल किए गए। इसी तरह माह दिसंबर की अगर बात की जाए तो माह दिसंबर में कंजम्पशन काफ़ी हद तक कम हुई। 7 अरब यूनिट जो हैं वो कमी ग्रिड स्टेशन से हासिल किए गए और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फीस यूनिट जो इजाफा किया गया वो 0.56% इजाफा किया गया। इस इजाफे की वजह से भी जो कंपनियों ने सार्फिन से इजाफी पैसे वसूल किए वो 4 अरब 23 करोड़ रुपए जो है वो वसूल किए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो नेपरा की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें माह जनवरी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इजाफा फी यूनिट के हिसाब से उसमें सामने आया है, वो 1.80 रुपए जो है वो फी यूनिट इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो बिजली के तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन हैं उन पर 13 अरब रुपए का। ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद से जायका और टीपा के वक्त ने मुलाकात की। क्वींस रोड, मुल्हिका रोड और ट्रैफिक इंजीनियरिंग पायलट प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया गया। जायका ने क्वींस रोड प्रोजेक्ट को लाहौर पार्किंग कंपनी को देने के लिए मुआवनत मांग ली। आपको बताते चलें कि मुबश्शिर जावेद की एमओ रेगुलेशन को क्वींस रोड से तजावुजात खत्म करने की हदायत, बगैर एनओसी के क्वींस रोड और उससे मुल्हिका रोड में खुदाई ना करें। लॉर्ड मेयर ने ये हिदायत भी जारी की हैं। लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद से जायका और टीपा के वफ्द ने मुलाकात की है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद पेश। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद अली हैदर गिलानी ने जमा कराई। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने कसरत राय की बुनियाद पर करारदाद नामंजूर करार दी थी। आपको बताते चलें कि आगाज सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद पेश की गई है। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद अली हैदर गिलानी ने जमा कराई है। सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान पर मुश्तमिल वफ्द की पंजाब असेंबली आमद। वफ्द में पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और सेनेट के पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं। वफ्द ने पंजाब असेंबली की कार्रवाई का जायजा भी लिया। वफ्द को पंजाब असेंबली में अब तक की जाने वाली कानून साजी के बारे में भी बताया गया। वफ्द ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने वफ्द को खुशामदीद कहा। आपको बताते चलें कि वफ्द ने मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत भी की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सैयद ज़ईम हुसैन कादरी के बाद PP 167 से सैयद इमरान अलीम शाह ने भी नून लीग में वापसी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार।
जी PP166 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में हिस्सा लेने वाले सैयद इमरान अलीम शाह, जिन्होंने सैयद ज़ईम हुसैन कादरी के पैनल के साथ यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और चंद रोज़ कबल जो साबिक जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सैयद ज़ईम हुसैन कादरी ने दोबारा ये इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में जा रहे हैं। सैयद इमरान अलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या प्लान है, ये कहाँ पे जा रहे हैं, किस किस पार्टी ने इनके साथ इस दौरान रब्ता किया है और अब इनकी क्या प्लान बना रहे हैं कि किस पार्टी में जाना है। इमरान साहब, आपने 5-6 माह का अरसा आज़ाद हैसियत में आप इस हल्का में रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भी आपके साथ रब्ता हुआ होगा, PTI की जानिब से भी, किधर जा रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन PTI का, और जिनकी क़यादत ने हमसे रब्ता किया था हमें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम ख़ानदानी मुस्लिम लीगी हैं और बाप दादा से हम मुस्लिम लीगी चलते आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारा अभी तक फ़ैसला यही है कि हम मुस्लिम लीग के साथ हैं। और अब देखें, हमारी आपस में पार्टी रहनुमाओं की भी मुशावरत चल रही है, हमारे दोस्तों की भी मुशावरत चल रही है, हमारे कायद ज़ईम कादी साहब की मुशावरत चल रही है। अभी देखें क्या फ़ैसला होता है, लेकिन बाकी पार्टियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और अपनी पार्टी में शामिल करने की हमें दावत दी, लेकिन हम मुस्लिम लीग। अच्छा, नून लीग के साथ आपके मामलात बेहतर हो गए हैं, जो इख्तलाफ था वो ख़त्म हो गया? जी, इख्तलाफ तो हमारा शख्सियात से ज़रूर हो सकता है, लेकिन नज़रिए से नहीं हो सकता। हमारा नज़रिया मुस्लिम लीगी है और हम लोग मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुस्लिम लीगी नज़रिया रखते हैं, तो नज़रिया से कभी इख्तलाफ नहीं हो सकता। अगर किसी एक आधी शख्सियत से हमारा इख्तलाफ हुआ था